हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की जो हमारी सीरीज चल रही है, लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज के। तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें। शुरू करते हैं हम वीडियो को। वीडियो में चलने से पहले बता दूं, अर्थमेटिक के लिए एक बुकलेट तैयार की गई है जो अपडेटेड बुकलेट है। इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे जिनके फॉर्मूला टॉपिक वाइज और उनके क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्ड वीडियो बनी है इस बुकलेट के बारे में, तो जरूर देख लें आप लोग। अर्थमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लें। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसमें बोला गया है अमन ने 6,720 रुपए बोरो किए हैं, उधार लिए हैं 3 साल के लिए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए हैं। अलग अलग रेट रही है तीनों साल के लिए। पहली साल के लिए रही है 14.28%, दूसरी साल के लिए रही है 12.5% और तीसरी साल के लिए रेट रही है 20% की। यहाँ पर पूछा क्या है, टोटल तीनों साल में कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा। टोटल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल बाद। देखिए 14.28% का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/7। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 और 20% का तो आपको पता ही है 1/5। ये तीनों चीजें अभी हमारे काम आने वाली हैं। बात हो रही है पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल की। यहाँ पर प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट में बदलेगा। पहली साल क्या हुआ 1/7 है, यानी कि 7 पे प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट लगकर 8 हो गया। दूसरी साल 12.5% था, यानी कि कोई प्रिंसिपल था 8, वो 9 हो गया। तीसरी साल 20% था, यानी कि 5 से 6 हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 से ये 8 कैंसिल हुआ, 7 5 जा 35 और 9 6 जा 54। ये आ गया प्रिंसिपल। 3 साल बाद ये आया अमाउंट। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है, मतलब वही निकालना है, वो है CI। कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 19 का, यानी कि जो 19 है इसकी वैल्यू निकालनी है। टोटल किस पर निकालनी है, 35 पर, प्रिंसिपल पर ही निकलता है। रुपए कितने उधार लिए थे, 6720। सॉल्व करते हैं इसको। 7 से ये जाएगा 5 बार, 7 से ये जाएगा 9 बार और 6 बार 0 बार, 5 से ये जाएगा 1 बार, 9 बार और 2 बार, यानी कि जो CI निकल कर आया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, 19 इंटू 192, इसका मल्टीप्लाई करेंगे CI मिल जाएगा। 19 2 जा 38, 19 9 जा 171, 3 जोड़ेंगे 174, 17 कैरी, 19 1 जा 19 और 17 ये आएगा 36, यानी कि 3,648 रुपए थे, जो कि 3 साल बाद इंटरेस्ट बनकर मिलेंगे। ये रेशियो मेथड सबसे अच्छा है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोई पोर्ट्रेट है, उसमें 2 कलर हैं, ऑरेंज और येलो। उन कलर का रेशियो है 7:4। ऊपर का आधा भाग, यहाँ पर लिखा है हाफ, इस वर्ड पे गौर करनी है, हाफ का मतलब हाफ। पेंटिंग की गई है तो ऊपर का जो अपर हाफ था उसमें ऑरेंज येलो कलर का रेशियो 5:3 था। हमें बताना है लोअर हाफ में ऑरेंज और येलो कलर का रेशियो क्या रहेगा। कलर कौन कौन से हैं, ऑरेंज एंड येलो। ये टोटल रेशियो, ये अपर हाफ का रेशियो। टोटल रेशियो दिया है 7:4, अपर हाफ का रेशियो दिया है 5:3। देखिए यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि आधा आधा बटेगा, हाफ हाफ की बात हो रही है। तो इसका सम कितना है 7 4 11, इसका सम कितना है 5 3 8। पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करिए। इक्वल करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों रेशियो इक्वल हो गए। अब जब ये बराबर हो गए हैं तो हमें इसको आधा करना है, इसको डबल करना है। ऐसा करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। टोटल में 2 से मल्टीप्लाई होते ही ये चीज दोगुनी हो गई, उसका आधा भाग ये है, आधा भाग लोअर में हम लिखेंगे। इस तरीके से इसको करना था। तो कुल मिलाकर मल्टीप्लाई कितने से करना है, 16 से करना है, नीचे 11 से करना है। ठीक है, नया रेशियो अब हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 7 में 16 का मल्टीप्लाई, 14 सत्ते 112 और 16 चौकू 64। ये टोटल रेशियो बना है
अपर का क्या बनेगा, 11 पंचे 55 और 11 तिया 33। तो लोअर का कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देना है, सिंपल। ये 12 में से 5 गया 7, 10 में 5 गया 5, रेशियो 1 और 3, यानी कि जो लोअर हाफ है उसमें रेशियो होगा 57:31 का। ये इसका सबसे सिंपल मेथड है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंडबर्ग का। एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 8 सही 4/17 दिन में। रेशियो जो है मतलब दिन लगेंगे अलग अलग एक्स और वाई को कंप्लीट करने में इंडिविजुअल, वो रेशियो है 7:5। जेड अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताना है वाई अकेला काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो 8 4y 17 इसको सॉल्व करना है। तो 17 8 136 4 140, इसका मतलब हो गया 140/17। ये चीज हमें मिल गई। x y और z मिलकर कितना काम करेंगे 1 डे में, इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो x के लिए क्या बोला है, एक दिन में 1 एफिशिएंसी दी है 7, इतना काम करेगा। y देखें तो 1/5x करेगा। z के बारे में बोला है कि 20 दिन में काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/20। इसी तरीके से पूरा काम हो रहा है। इसको पलटकर हम लिख देंगे 17/140। तो ये 35x यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 + 7 बराबर में हो जाएगा 17/140। माइनस में जाएगा इधर तो ये बनेगा माइनस का 1/20। लेकिन यहाँ 20 होगा, यहाँ 140 है, तो यहाँ 7 से गुणा भाग और कर देंगे तो बन जाएगा 7/140। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा 10/140। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे जाएगा ये 4 बार, इससे ये जाएगा 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 12 में, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 24 = 5x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से जाएगा ये 5 चौको 20.8, x की वैल्यू निकल कर आएगी 4.8। हमसे पूछा क्या था, y कितने दिनों में कंप्लीट करेगा टास्क को। y कर रहा था 5 यूनिट, यानी कि हमें डायरेक्ट 5x की वैल्यू चाहिए। तो 4.8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 = 20 और 5 8 = 40, 20 और 4 24, 24 डेज बाई को लगेंगे काम पूरा करने में। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 9 गर्ल्स हैं, 9 लड़कियां हैं, उनको एज की अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। उनकी एवरेज एज बन रही है 42। एवरेज एज 5 यंगेस्ट गर्ल्स, 5 जो छोटी लड़कियां हैं उनका एवरेज 30 बन रहा है, जबकि 5 बड़ी लड़कियां हैं उनका एवरेज 55 बन रहा है। फाइंड द 4th ओल्डेस्ट गर्ल। 9 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज बन रहा है 42, तो सम कितना बनेगा 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37। 5 जो यंगेस्ट हैं उनका एवरेज दिया है 30, तो सम कितना बनेगा 150 बनेगा। 5 जो ओल्डेस्ट हैं उनका सम दिया है हमें 55, एवरेज दिया है 55, तो सम कितना बनेगा उनका, ये 0 नहीं है, ये O है, मतलब ओल्डेस्ट। तो 55, 5 5 = 25, 5 5 = 25 और 2 27, तो ये कितनी होगी 5 5 10। इनको सम कर लेते हैं इनका, 5 7 5 12, 2 और 1 3 4, 425। अब देखिए ओवरऑल 9 का आ रहा था 378 और इन 10 का आ रहा है 425, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 425 में 378 अगर हम माइनस करेंगे तो जो 4th जिसके बारे में बात हो रही है उसकी एज निकल आएगी। कितना आएगा 7 4 47, यानी कि वो 47 साल की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है ये। 2 आर्टिकल हैं, मोबाइल और वॉच, उनके प्राइस का रेशियो दिया है 8:7। कब था, पिछली साल था, लास्ट ईयर। इस साल क्या हुआ है कि उनके प्राइस
इंक्रीज हुआ है। मोबाइल फ़ोन पे 12.5% इंक्रीज हुआ है और वॉच पे 6,000 रुपये इंक्रीज हुए हैं। तब जाकर ये नया रेशियो बन गया है 7:5। पिछली साल मोबाइल का प्राइस क्या था ये बताना है। बात की गई है मोबाइल और वॉच इन दोनों के प्राइस के लिए। पिछली साल कितना था? पिछली साल था 8A। वॉच का कितना था? 7A। अब की बात हो रही है कितना बढ़ गया? तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 पर 1 बढ़ के 9 हो गया। तो अब बन गया ये 9A। वॉच के बारे में बोला है कि वो 6,000 रुपये से बढ़ गई, यानी कि 7A पर 6,000 रुपये बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर रेशियो दिया है आपको 7/5 हो जाता है, मतलब ये वैल्यू आएगी 7 के बराबर, ये वैल्यू आएगी 5 के बराबर। अच्छा, यहाँ पर अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45A और ये आएगा 7 या 49A। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि 4A बराबर आएगा माइनस का 42,000। माइनस का नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? क्वेश्चन में रेशियो मेरे ख्याल से उलट पुलट हो गए हैं। तो ये 7:5 ना होकर 5:7 होने चाहिए थे। हम रख के देखते हैं कितना होना चाहिए था। 5:7। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 63A इक्वल्स टू 35A प्लस 30,000। यह आएगा 28A बराबर 30,000। ऐसे भी आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन बन रहा है। अब तीसरा ऑप्शन बचा है। अभी मैं यहीं पे देख रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन पहले देखा नहीं था, वरना मैं पहले से ही इसको सही करके लाता। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन ये है कि जो ये वॉच का 6,000 रुपये है ये डिक्रीज हुआ होगा। इसको डिक्रीज करके देखते हैं। रेशियो रखते हैं 7:5। अब करते हैं तो ये बनेगा 45A इक्वल्स टू 49A माइनस 42,000। अब ये देखिए आ जाएगा, सही है। 4A बराबर आ रहा है 42,000। तो A बराबर कितना आएगा? ये आएगा 105 टाइम्स 00। A की वैल्यू कितनी आई? 10,500। अगर A की वैल्यू 10,500 है तो हमसे पूछा क्या है? लास्ट ईयर मोबाइल लास्ट ईयर कितना दिख रहा है हमें? 8A। 8 इंटू 10500। तो ये कितना आएगा निकल कर? 00048, यानी कि 84,000। बहुत महंगा फ़ोन है, एप्पल या सैमसंग का फ़ोन लग रहा है। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सारी चीज़ों के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कर लें। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।